सोमनाथ भारती ही नहीं, दिल्ली का नासमझ सीएम भी धृतराष्ट्र की तरह है। मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको याद होगा पत्रकार महोदया, जब दिल्ली में दिल्ली के सीएम के मुख्यमंत्री आवास पे एक आईएएस अधिकारी की मीटिंग हो रही थी। कुंडी मार के उस आईएएस अधिकारी को पीटा गया था। अब वहाँ पे विधायक अहमदुल्ला खां उनका कॉलर पकड़ा, घसीटा, परेशान किया और लास्ट में जब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया तो नासमझ सीएम बोल रहा है कि मेरा सीसीटीवी फुटेज खराब है, जो सोमनाथ भारती गया और किसी के साथ मारपीट कर रहा है। इसका जो हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे, ये लगातार मारपीट करना, कुत्तों से कटवाना, झड़प करना, गाली गलौज करना, चिलम फूंकना, ये तमाम चीज़ें से गुण है। आपको याद होगा जब नासमझ सीएम पहली बार सीएम बना था तो इसी ने नाइजीरियन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया था। ये अपने आप को दिल्ली हाईकोर्ट का वकील मानता है और उसमें जाके गुंडागर्दी किया था और डीसीपी साहब के साथ, दिल्ली के डीसीपी साहब को गलत अपशब्द कहे थे। बहुत सारी चीज़ें, इवन कि इसने अपनी बीबी को भी कुत्ता से कटवाया था और अपने आप को बोलता है कि मैं एमएससी किया है दिल्ली आईआईटी से। झोला भर के इनके पास डिग्री है और संस्कार के नाम पे जीरो। सर, सोमनाथ भारती को पहले कोर्ट की तरफ से 2 साल की सज़ा दी जाती है और उसके बाद उन्हें बेल मिल गई है और इसके बावजूद भी जिस तरीके की हरकत इन्होंने की है कि अभी एम्स में 2016 की जो बात निकल कर आई है कि एम्स के जितने भी स्टाफ हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं, काम करने में भी बाधा डालते हैं, उसको लेकर इनके नेता की तरफ से किसी की तरफ से बयान क्यों नहीं आता कि किस तरीके की गंदी हरकतें करते हैं इनके नेता? देखिए, आम आमदनी जो पार्टी है और ये दिल्ली का नासमझ सीएम है, ये जो चश्मा पहनता है, जो आपने चश्मा तो दिखाइएगा, आपने चश्मा पहनता है, इसके चश्मे से इसके कुकर्म नहीं दिखाई देते, खुद के कुकर्म नहीं दिखाई देते। खुद के कुकर्म बोल रहा हूँ, नासमझ सीएम का, और बाकी विधायकों का कुकर्म नहीं दिखाई देता है। और ये पहला ऐसा सैंपल नहीं है कि जो सोमनाथ भारती गया और किसी के साथ मारपीट कर रहा है। इसका जो हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे, ये लगातार मारपीट करना, कुत्तों से कटवाना, झड़प करना, गाली गलौज करना, चिलम फूंकना, ये तमाम चीज़ें से गुण है। आपको याद होगा जब नासमझ सीएम पहली बार सीएम बना था तो इसी ने नाइजीरियन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया था। ये अपने आप को दिल्ली हाईकोर्ट का वकील मानता है और उसमें जाके गुंडागर्दी किया था और डीसीपी साहब के साथ, दिल्ली के डीसीपी साहब को गलत अपशब्द कहे थे। बहुत सारी चीज़ें, इवन कि इसने अपनी बीबी को भी कुत्ता से कटवाया था और अपने आप को बोलता है कि मैं एमएससी किया है दिल्ली आईआईटी से। झोला भर के इनके पास डिग्री है और संस्कार के नाम पे जीरो। डिग्री है झोला भर के, अब बुद्धि है एकदम पॉलिथीन भर के। पॉलिथीन भी नहीं, पॉकेट भर के। जहाँ जाते हैं वहीं पे गुंडागर्दी, अपशब्द कहना। और देखिए, सोमनाथ भारती ही नहीं, दिल्ली का नासमझ सीएम भी धृतराष्ट्र की तरह है। मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको याद होगा पत्रकार महोदया, जब दिल्ली में दिल्ली के सीएम के मुख्यमंत्री आवास पे एक आईएएस अधिकारी की मीटिंग हो रही थी। कुंडी मार के उस आईएएस अधिकारी को पीटा गया था। अब वहाँ पे विधायक अहमदुल्ला खां उनका कॉलर पकड़ा, घसीटा, परेशान किया और लास्ट में जब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया तो नासमझ सीएम बोल रहा है कि मेरा सीसीटीवी फुटेज खराब है, मेरा सीसीटीवी कैमरा खराब है, मैं वहाँ नहीं था, मुझे कुछ दिखा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। बाकी चीज़ों के लिए तुम्हें सब कुछ तैयार रखते हो, लेकिन जब तुम्हारे विधायक, जब तुम पे कोई आरोप आते हैं तो तुम मुंह में दही जमा के बैठ जाते हो और जवाब देने के टाइम में क्या बोलते हो कि ये ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। क्या ज़रूरत था आपको यूपी में जाके वैसे अपशब्द कहने के लिए योगी जी के लिए? नहीं, आप स्कूल देखने जाइए। आप ये बोल रहे हैं कि योगी तो मरेगा, योगी जी के बारे में आप शब्द कहना। ये बोलता अपने आप को आईआईटी से पढ़ा हुआ, बुद्धि इसके पास है, इसको पता नहीं है कि योगी नहीं बोल सकते हैं आप। वो हमारे हिंदू धर्मों का महंत है। आप जी लगाते तो क्या दिक्कत था आपको? अरे आजकल के तो टाइम में बिस्किट को भी जी लगा के बोलते हैं, लेकिन आपने योगी तो मरेगा, योगी तो जाएगा। अरे योगी जाएंगे बोलो, दम है तो हटवा के दिखाओ। तुम बोल रहे हो कि जाके वहां पे कि मॉडल स्थापित करने, कौन सा मॉडल दिखाना चाहते हो? आज तक सिर्फ दिल्ली में यही मनीष सिसोदिया
पाखंडी ड्रामेबाज शिक्षा मंत्री अपने आप को प्रमोट करने के लिए सारा खजाना खोल दिया है। दिल्ली में किसी भी स्कूल में अभी तक स्विमिंग पूल नहीं बना, सिर्फ पूल बना है, एक ही पूल स्विमिंग पूल बना है, वो भी लक्ष्मी नगर में। बाकी स्कूलों में स्विमिंग पूल नहीं है। आज स्विमिंग पूल बनेगा, नया स्कूल बिल्डिंग बनेगा। अभी तक सच ये है कि अभी तक कोई भी स्कूल बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुआ है। 6 साल कंप्लीट कर चुका है ये नासमझ दिल्ली का सीएम, और बोले जा रहा है, प्रवचन बांट रहा है, दूसरे को आईना दिखा रहा है। अपना मॉडल दिखाएंगे। कौन सा मॉडल दिखाएंगे आप? आप ये मॉडल दिखाएंगे कि जहर बेचते हैं आप दिल्ली में? आप ये मॉडल दिखाएंगे कि आप आग लगाते हैं दिल्ली में? आप ये मॉडल दिखाते हैं कि आप राजनीति वल्चर वाली राजनीति करते हैं? आप ये मॉडल दिखाएंगे दिल्ली में? आप ये दिल्ली में दिखाएंगे कि वो दरिंदा अमतुल्ला खान दिल्ली को फूंकने की तैयारी कर रहा था, ताहिर हुसैन, उसको आप हाथों हाथ गोद में उठा के खेल रहे थे? वो वाला मॉडल दिखाएंगे आप? आप वो मॉडल दिखाएंगे जो दिल्ली को टुकड़े टुकड़े करने वाले और देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग को आप सपोर्ट करेंगे? आप ये मॉडल दिखाएंगे यूपी को जाके और देश को? और शिक्षा की बात कर रहे हैं कि शिक्षा में बेहतरीन कर दिए। ओहो, अब तो लंदन के भी लड़के आके पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हे मम्मी, आई वांट टू रीड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल। Manish Sisodia is working is good. I want to read, I want to study in Delhi school. Manish Sisodia doing good job. सारे लड़के यहीं आ रहे हैं। स्कॉटलैंड, लंदन, पेरिस, अफ्रीका, सब जगह से बच्चे यहीं आ रहे हैं। सारे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बड़े बेहतरीन मॉडल बनाए हो। अब तो यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, सब तमाम बच्चे छोड़ के, अपने मम्मी पापा को छोड़ के, नहीं मम्मी मुझे मेरा हाथ छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ केजरीवाल के स्कूल में। बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा शिक्षा मॉडल दिखा रहे हैं। मॉडल, पाखंड बोलो ना आप, जहर बेच रहे हो। आप तो पत्रकार इंटेलिजेंट हैं। आपको याद होगा इस विधायक का आपने देखा था, उस आदमी ने स्याही फेंका तो उसी व्यक्ति को बोल रहा है कि मारो इसको, मारो। और दूसरी तरफ बोल रहा है कौन सी कानून में सिखाया गया है, कौन सा कानून में सिखाया गया कि आप विधायक को रोक रहे हैं? अच्छा, तो कौन से कानून में लिखा है कि स्याही फेंकने वालों को मारो? और एब्यूजेज, ऐसी गाली जो आपके चैनल पे नहीं बोल सकता। और ये बोलता है कि एमएससी किया हूं मैं, आईआईटी से, दिल्ली हाईकोर्ट में वकील हूं। अब क्या कर रहा है? 6 कुत्ता को भेज दिया बीबी से कटवाने के लिए, अपनी बीबी को ही। अपने विधानसभा में इनको कुर्तियां नहीं दिखाई दे रही है। मैं साकेत जाता हूं, साकेत, मैं चैलेंज बोल रहा हूं कि तिवारी भैया, सोमनाथ भारती, तुम मेरे साथ चलो साकेत में। तुम्हारा विधानसभा क्षेत्र है ना, नरक बना के रखे हो साकेत को तुमने। और लगे बाकी यूपी के मॉडल, यूपी को कंप्रोमाइज ये कर रहे हैं, स्कूल को दिखा रहे हैं कि स्कूल वहां पे खराब है। आज जो जिस तरीके का कोर्ट की तरफ से फैसला आया, अगर इसकी बात करें तो इनकी तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निकल कर आ रही हैं। 2016 की भी बात है जब एम्स के डॉक्टर और जो वहाँ पे कार्यकर्ता उनसे बदतमीजी करते हैं। ये देखिए, वो सत्ता की गर्मी है, सत्ता का अहंकार है। और एक बता दूं पत्रकार महोदय, अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था, अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को पावर देखना है और उसकी सच दिखनी है, उसकी सोच देखनी है, तो उसके हाथ में सत्ता दे दो, सत्ता की कुंजी दे दो, और उसके बाद देखो कि वो गर्मी कैसे होती है, उसकी सोच कैसे बदलती है, उसकी मानसिकता कैसे बदलती है। अब वही हो रहा है, वही हुआ है। एक विधायक है, ये जान रहा है कि दिल्ली के सीएम का मैं चटुआ विधायक हूं, चाटने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जो मन करेगा वो करूंगा। यही नहीं, इससे पहले आपको याद होगा, मैं एम्स की बातें छोड़िए, अभी मैं बात कर रहा हूं जब ये नाइजीरियन लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। किस लिए? क्योंकि सत्ता के अहंकार में कि दिल्ली मेरी है और मेरे जीजा जी दिल्ली के सीएम हैं, ना समझ सीएम हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जनता जनार्दन देख रही है, और इसको एम्स में जाके इस तरह की बदतमीजी करने की क्या जरूरत था? अगर आपको एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने रोक दिया तो आपको रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। सत्ता के अहंकार में अचानक विधायक बने हैं, अचानक आपको सत्ता मिली है, उसके अहंकार में किसी का वर्दी उतरवाते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को कुत्ता से कटवाते हैं, किसी डीसीपी को गाली देते हैं, किसी सीएम को बोलते हैं ये तो मरेगा, ये तो जाएगा। उसके बाद कोई समर्थक का स्याही फेंक देता है तो क्या करते हैं? इसको मारो, इसको काटो, एब्यूज़ करो।
ये तमाम चीज़ें हो रही है। तो ये बोल रहा है कि हाँ मैं विधायक हूँ, तू विधायक नहीं है, तुम एक पाखंडी हो और तुम सहत्ता के अहंकार में कि मैं इसके बाद यूपी का सीएम बन जाऊंगा या मनीष सिसोदिया सीएम बन जाएंगे, ये उनकी भूल है। लकड़ी की हांडी चूल्हे पे एक ही बार चढ़ती है पत्रकार महोदया, बार बार नहीं। ये भ्रमित कर सकता है दिल्ली वालों को, और दिल्ली वाले कुछ लोगों को, तिवारी भैया को नहीं, कुछ लोगों को, कि हाँ तुम्हें फ्री में वाईफाई देंगे, फ्री में चावल देंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे। आप क्या दे रहा है फ्री में? दंगा, पाखंड, ड्रामा, दिल्ली को फूंकने का प्लानिंग, देश को टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट, ये तमाम चीज़ें फ्री में दे रहा है। अब फ्री में अपना पोस्टर, अरे इतना पोस्टर चिपका दिया है पत्रकार महोदया दिल्ली में, ये दिल्ली का नासमझ सीएम, कि मैं अपने बाबूजी को भूल चुका हूँ। जहाँ देखो वहीं इसका मुंह लगा हुआ है। सुबह उठता हूँ तो भगवान श्री राम का फोटो देखना चाहिए, और देखता भी हूँ। जैसे आता हूँ बस स्टैंड पे, इसका फटा हुआ मुंह देख लेता हूँ, केजरीवाल का। जहाँ देखो हर बस स्टैंड पे, हर बाथरूम पे इसका मुंह लटका हुआ है। इतना ज़्यादा इसको अपने ख्याति पसंद है। कोरोना का एड इतना छोटा पत्रकार महोदया, इतना छोटा, और छोले भटूरे की तरह मुंह इतना बड़ा मुंह। जहाँ जाइए डीटीसी बस में देखेंगे इंस्ट्रक्शन छोटे लिखे हुए हैं कि आप पैदान पे पैर ऐसे रखें, लेकिन इसका फोटो इतना बड़ा। जहाँ जाइए इसका फोटो दिखाई देगा। अब तो लोगों को ये लग चुका है कि ये पनौती हमने चुन दिया है यहाँ पे। बताइए, हर जगह में इसका पोस्टर दिखाई देता है। इंस्ट्रक्शन कम होंगे, नियम कानून कम होंगे, मास्क का मैसेज कम होगा, लेकिन इसका फोटो जरूर होगा। ये लालची आदमी, और ये बोल रहा है कि मैं अपना मॉडल दिखाऊंगा। कौन सा मॉडल दिखाओगे आप? कौन सा मॉडल दिखाओगे कि अपने आम आदमी पार्टी के चुने हुए वो नेता जो फाउंडेशन रख रहे थे, नींव रखा था आम आदमी पार्टी को, उनको लात मार के भगाया। योगेंद्र यादव को भाग यहाँ से। चंदा दिया था प्रशांत भूषण ने, चंदा दिया था, उसको भी लात मार के भगा दिया। जो उस पार्टी में अपना खून पसीना एक करके दिया, उनको लात मार के भगाया। ये बोल रहा है कि मैं अपना मॉडल पूरे देश में दिखाऊंगा। अरे पाखंडी नासमझ सीएम, तुम्हें जरूरत नहीं है अपना मॉडल दिखाने के लिए। दिल्ली वाले तो भुगत ही रहे हैं, यूपी वाले को भुगताओगे क्या? लेकिन यूपी वाले वैसे नहीं हैं। यूपी वाले जानते हैं कि जहां कोई अपशब्द बोलने वाला आएगा और जहां गंदगी आएगा, उसका इलाज होगा, और वही इलाज सोमनाथ भारती का हुआ।